इलेक्शन कमीशन के पास में पूरा अधिकार है कि उसको वेरीफाई करेंगे। फ्रॉड की वोट कटी है, रोहिंग्या, बांग्लादेशी और जो है ना पाकिस्तानी और अफगानिस्तान वालों की जो इलीगल इमिग्रेट है उनकी वोट कटी है। उनको इलेक्शन कमीशन को थोड़ा और सतर्क होना पड़ेगा और इनके पास मैन पावर इनको चाहिए, इनको और वेरीफाई फर्दर डीप वेरीफाई करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल नहीं कहा है कि आधार कार्ड के बेस पे वोट बन जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा ही नहीं ऐसा जिसके लिए मुझे मायूस हो या देश मायूस हो। केंद्र यादव का क्या है, उनको तो पता, उनका तो नैरेटिव क्रिएट करना देश के खिलाफ जो है। गरीब बीजेपी के साथ है और वोट देता है। नमस्कार, वन इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं शिवेंद्र गौड़ और मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट धर्मराज ओलान जी। चूँकि एक बहुत बड़ा फैसला आया है बिहार एसआईआर पर। बिहार एसआईआर ना हो बल्कि एसआईआर पर जब फैसला आ जाएगा पूरे देश में लागू होगा। हम उनसे इस फैसले का समझेंगे, क्योंकि कानूनी पहलू समझने के लिए एक वरिष्ठ अधिवक्ता आवश्यक है और मेरे साथ है। सर ओलान जी, आपका स्वागत है वन इंडिया में। आपका और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सर, जो मुझे अभी तक मिला, मैंने अभी एक देश के जो एक एक्टिविस्ट हैं बड़े योगेंद्र यादव जी, उनसे भी बात की तो उन्होंने कहा भाई ये बहुत ही लैंडमार्क फैसला है और अब जो 12वां दस्तावेज आधार को बना दिया गया है, इससे बिहार में 1 करोड़ और पूरे देश में 10 करोड़ गरीब तबके के लोगों को जो है वोट का अधिकार मिल जाएगा। वही सबकी बढ़िया हो जाएगा मामला। देखो, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो वो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जो आज जस्टिस सूर्यकांत जी की जो बेंच थी जो उन्होंने हेड किया था, उसमें स्पेसिफिकली ये कहा गया है कि जो है ना आधार को आप 12वां डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करें एज ए। लेकिन उसमें क्लियर कर दिया गया, जब जो है ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑब्जेक्शन लगाया गया कि जी हम आधार कार्ड को एक सिटीजनशिप का जो है डॉक्यूमेंट नहीं मान सकते। तो इसमें जस्टिस सूर्यकांत ने खुद कहा कि ठीक है, ये बात ठीक है कि जो है आधार कार्ड इसका सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप लेकिन इसको एक 12वां डॉक्यूमेंट इसको एक्सेप्ट कीजिए। तो उसमें कहा कि ये जाली है, तो उसने क्लियर कट कह दिया है कि आप सिर्फ आधार कार्ड लेके आएंगे तो उस बिना के ऊपर उसके वोट को ऐड नहीं करेंगे। आपके पास में पूरा राइट है कि आप उसको वेरीफाई करें। तो जब ये जो 65 लाख वोट जो ना बिहार के अंदर कटे हैं, तो वो इलेक्शन कमीशन ने पूरे डॉक्यूमेंट को स्क्रूटनाइज करते हुए काटे हैं। तो वो उसको जो है ना इलेक्शन कमीशन के पास में, अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आपने कोई आधार कार्ड लेके आता है तो आपको उसको वोटर कार्ड लिस्ट में नाम डालना है। एक चीज मैं बीच में आपको ये सुनवाई आज बंद हो गई अभी और होगी? नो, अगले मंडे को फिर है भाई। अगले मंडे को फिर वो किस पर विचार करने के लिए? इट विल स्टिल कंटिन्यूस की और प्रोज एंड कॉन पूरी डेप्थ तो में मैं जाएगा। यहाँ पर ऐसे करूँ जो आप कह रहे हो, उन्होंने कहा जो है 12वां डॉक्यूमेंट से मान लो और फिर इसकी जांच करो। तो मैं ऐसे समझूं क्या 12वां डॉक्यूमेंट मानने के बाद में एक फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, फॉर्म 6, लेकिन नागरिकता नहीं बनेगी, वोट नहीं बनेगा, ये फाइनल बात नहीं है? हाँ, वो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा आधार कार्ड के बेस पे, लेकिन सब्जेक्टेड टू द वेरिफिकेशन फ्रॉम वेदर दिस डॉक्यूमेंट इज लीगल। जब तक ये आधार कार्ड की लीगलिटी सत्यापित नहीं हो जाएगी तब तक आपका वोटर लिस्ट में नाम इनरोल नहीं। आधार कार्ड के जैसे जो आधार जो संस्था है, आधार जो बनाती है, जब उस पर आधार बना है, जाहिर सी बात आपकी उंगलियां हुई हैं और तमाम चीज़ें हुई हैं, नंबर वेरीफाई हुआ है, तो आधार वहाँ तो ठीक ही होगा, जाली ना हो आधार, बस ये बात कह रहा हूँ ना। एग्जैक्टली। अब जाली ना होने का मतलब किसी ने फोटो लगा दिया, वो वाली बात नहीं है। लेकिन ये बात भी आ रही है, जैसे पश्चिम बंगाल में बात आई, मैं और लोगों की बातें सुन रहा था कि कहीं कहीं पे जब जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं वो लोग ये बोल रहे थे कि उनको स्थानीय लीडर्स ने डेमोग्राफी चेंज करने के लिए उनकी मदद करके आधार कार्ड बनवाए। वो आधार कार्ड जाली नहीं, वो आधार कार्ड बन गए, अब वो साइट पर उपलब्ध हैं बंगाल के अंदर। तो अब इसका क्या इलाज है? इसका इलाज ये है कि बंगाल के अंदर तो आप पाएंगे कि जो लीडर ही वहाँ पे है वो लीडर ही बांग्लादेशी या रोहिंग्या है। वो बंगाल क्या, वो बिहार में भी हो सकते हैं, बिहार में भी हो सकते हैं, हर जगह, हर इनको मालूम है। ये आपने डेमोग्राफी इन्होंने इतनी चेंज कर दी, हिंदुस्तान के चप्पे पे तो अब क्या होगा? मतलब आधार हमने बनवा लिया तो हम नागरिक हो गए, बात खत्म। अब बस ओनली अभी जो है ना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को, इलेक्शन कमीशन को थोड़ा और सतर्क होना पड़ेगा और इनके पास मैन पावर इनको चाहिए, इनको और वेरीफाई फर्दर डीप वेरीफाई करने के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया। ये अगर ये सो कॉल्ड एक्टिविस्ट अगर उछलते घूमे ना कि जी वो 12वां डॉक्यूमेंट हो गया तो 12वां डॉक्यूमेंट हो गया, जो फ्रॉड वोट थी 65 लाख रुपए वो ऐड हो जाएंगे, नहीं होंगे।
इलेक्शन कमीशन के पास में पूरा अधिकार है कि उसको वेरीफाई करेंगे कि ये जाली तो नहीं है। कि मालूम है क्या होता है, अब ये इन्होंने क्या ऑब्जेक्शन लगाया कि दूसरे और क्या डॉक्यूमेंट में मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका इलेक्शन कार्ड होना चाहिए, और वो आधा लाइसेंस वगैरह होना चाहिए, दूसरे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट पुराने राशन कार्ड पुराने हो। तो आप आधार कार्ड को देख लीजिए, आधार कार्ड को अभी मेरे पास में कोई आता है, जो बहुत सारे लोग हैं जो सेंटर जो बना देते हैं, आपका जो है ना 15-20 मिनट के अंदर बना के दे देंगे। नहीं वो लेकिन मैट्रिक सर्टिफिकेट ये कहते हैं कुछ जो ना, मैंने भी सुना है कुछ एक्टिविस्ट वगैरह जो कह रहे हैं कि जो ना मैट्रिक का सर्टिफिकेट गरीब आदमी कहाँ से लेके आएंगे, ये लेके आएंगे, वो नहीं, वो तो कह रहे हैं अब पाकिस्तान से आके यहाँ पे या अफगानिस्तान का आदमी यहाँ से मैट्रिक कर ले तो वो नागरिक थोड़ी हो जाएगा। तो कम से कम वो भी तो नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है। नेपाल का आदमी यहाँ के 10th कर ले, मैट्रिक कर ले, तो उसको नागरिकता प्रमाण पत्र थोड़ी बोले, वो भी नागरिकता के प्रमाण पत्र नहीं है। वो भी वेरीफाई किए जाएंगे, लेकिन इंस्टेंट अभी जो है, जो रैपिड जो अभी इलेक्शन ऊपर से है, बंगाल के इलेक्शन अगले साल शुरू में है, तो ये बहुत इमीडिएटली जो SIR हो रहा है उसके अंदर ये जरूरी है कि आधार को डॉक्यूमेंट, क्योंकि आपने देखा होगा ना, आपने न्यूज़ सुना होगा कि नेपाल के बॉर्डर के साथ साथ पूरे बिहार के अंदर एक गांव के अंदर अगर जो है ना 100 वोट हैं तो आधार मिले 100-150 से ऊपर। नहीं वो तो ये तो अपेरेंट ऑन द रिकॉर्ड हो गया। लेकिन अब उलान साहब, जो मैं एक साधारण आदमी के तौर पे समझ पा रहा हूँ, आप तो बेहतर, मेरी समझ में ये आ रहा है, मैं हूँ एक, मेरे पास आधार कार्ड है, मैं चाहे नेपाल से आया चाहे बांग्लादेश से आया, अब मैंने फार्म भर दिया, अब मुझे BLO कह रहा है कि भाई ये नहीं होगा, मैं कहूँगा भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इसमें और ये आधार कार्ड है मेरे पास, आप मेरा वोट क्यों नहीं बनाओगे, मैं तो ऐसे लड़ूंगा। पहली बात तो ये BLO देखो, BLO क्या बीजेपी के ही हैं? BLO अकेले बीजेपी की नहीं, हर पार्टी का BLO अपॉइंट वो तो BLA हैं। हाँ, BLO जो सरकारी, हाँ BLO सॉरी, तो लेकिन BLA लेके जाते हैं ना फॉर्म हो गया, तो कलेक्ट करके सारे के सारे BLA भी लेके जाते हैं, हम डायरेक्ट भी BLO को दे देते हैं, ऐसा नहीं है। अब BLO कहता भी आधार बोर्ड मेरा नहीं बना, तो कल तो मैं लड़ूंगा ना इस बात पे कि भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आधार कार्ड पे बन सकता है बोर्ड, अब क्यों नहीं बनना, मेरा आधार कार्ड भी सही है, देखो नेट पे चेक करो, आधार कार्ड निकल रहा है आधार की वेबसाइट पे। सुप्रीम कोर्ट ने, फिर आप जो है ना उसको थोड़ा मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल नहीं कहा है कि आधार कार्ड के बेस पे वोट बन जाएगी। आधार सुप्रीम कोर्ट, योगेंद्र यादव तो यही बात कह रहे हैं, अब 10 करोड़ लोगों के वोट बिल्कुल खुल गया रास्ता। योगेंद्र यादव का क्या है यार, उनको तो पता, उनका तो नैरेटिव क्रिएट करना देश के खिलाफ में जो है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, आधार मैं लेके आ गया आपके पास में, आप BLO हैं, आपके पास मैं लेके आ गया, आप मेरा फार्म लेंगे सिर्फ, तो फार्म आपका एक्सेप्ट होना, वोट थोड़ी ना बनी है, मतलब अभी पेच है, पेच ही नहीं, कहीं नहीं, ये कितने उछलते कूदते रहो, मामला वहीं जाके रहेगा, लीगल काम होगा। तो आज के दिन कानून जो है ना बहुत अपना अख्तियार कर रखा है, पूरी पावर में है। लेकिन मुझे उलान साहब ये लगा बातचीत करके, मैंने जब बात की जो अन्य लोगों से जो इसके पक्ष में थे, ये आधार कार्ड को बार डॉक्यूमेंट माना जाए, वो बहुत ज़्यादा उत्साह में दिखाई दे रहे हैं। आप की बातों से मुझे लगा कि आपको आधार पे संदेह है, बहुत से लोगों को संदेह है, लेकिन आप आज थोड़ा सा इस आदेश से हल्का सा मायूस है और अगली तारीख का इंतजार करेंगे। नो, एब्सोल्युटली नॉट। मैं कानून को और अदालत को, कानून, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा ही नहीं ऐसा जिसके लिए मुझे मायूस हो या देश मायूस हो। तो ये उसको कैसे कर, आपको लगता है उनका एक्सप्लेनेशन अपने हिसाब से है? वो मालूम है, वो तो किसी चीज़ पे भी झूमने लग जाते हैं, ठीक है ना, रफेल, अडानी, अंबानी, किसी चीज़ पे वो एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर वो डांस करना लग जाता है। तो अब आपको लगता है अगले सोमवार को जब सुनेंगे तो थोड़ा सा आइडिया तो लग गया होगा कि अब किस तरफ को जाएगी बात ये? हाँ, ये जरूर है कि ये जो आधार कार्ड तो एक्सेप्ट किया जाएगा, और बल्कि अच्छी बात है। अच्छी क्यों है? अच्छी यूँ है, अभी तक आप बता रहे थे सबसे संदेहजनक चीज है नागरिकता प्रमाण पत्र। अच्छी ये है, वो अभी भी कह रहा हूँ मैंने कब कहा कि जो मैं अच्छी इसलिए कह रहा हूँ कि इससे उसका एक आधार कार्ड, और जब ये पहले जो है ना जितने भी फ्रॉड जाली वोटर्स हैं, बांग्लादेश, रोहिंग्या, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उधर से आए हुए, उनका एटलीस्ट जब वो लेके आएंगे ना, वो लेके आएंगे, अब उनको ये पता, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया, पहले तो निश्चिंत थे, अभी वो फार्म ही लेके नहीं आएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहती है आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये फ्रॉड तो नहीं है। तो आपकी बात से मैं ये समझ रहा हूं कि लेट मी फिनिश। तो जो आदमी फ्रॉड है, जो आदमी हिंदुस्तान का सिटीजन नहीं है और उसने फ्रॉडुलेंटली उस डॉक्यूमेंट को
जो ना फ्रॉड करके अगर प्रोक्योर किया है, प्राप्त किया है, तो वो आदमी हिम्मत नहीं करेगा वो बीएलओ के सामने जाने और की। मैं इसे ऐसे कह दूं, अगर जो मैं समझा, जो आपकी बातों से मुझे लगा कि अब एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन अब आधार पे दूसरा एसआईआर शुरू हो जाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे। बढ़िया है ना, अच्छी बात अब है। आधार की जांच शुरू देखो होगी। गंदगी साफ मतलब जो बनाया उस पे आधार की जो एजेंसी वो सक्रिय हो देखो जाएगी। गंदगी जो है ना साफ होने में टाइम लगता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो गंदगी टाइम बीच में जहाँ से बदबू आनी शुरू हो जाती है, तो उसका फिर हम जो है छिड़काव करके उसका सफाई तो का आप मान के सफाई चलो कि करते हैं। आधार की जांच अब ज्यादा जरूरी हो गई। बहुत जरूरी है। अरे अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ ये अच्छी बात है। ये बल्कि पूरे अभी इलेक्शन कमीशन कह लिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर करने जा रहे हैं, और अगले जो 5 स्टेटों के अंदर इलेक्शन नेक्स्ट ईयर है, उसका 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर उन्होंने जो है ना नोटिफिकेशन कर देनी है। योगेंद्र यादव जी ये कह रहे हैं कि जो है ना ये गरीबों का जो है ना अभी हाँ, वोट हाँ, का उन्होंने अधिकार कहा है। तो बताया तो मैंने। इन लोगों ने क्या है ना कि ये समझते हैं कि जो क्या गरीब वो तो ये कह रहे थे क्या कि इलेक्शन गरीब जो हैं वो नहीं, बीजेपी है इसके पीछे, पहली इलेक्शन बात तो कमीशन नहीं है। पहली बात बताता हूँ, उन्होंने ये भी लाइन बोली। पहले ये बात बताओ, एक कॉमन सेंस यूज करो, जो भी आप सुनने वाले जो हैं, जो 65 लाख वोट बिहार में कटी, तो क्या कौन उसको असरटेन करेगा कि वो बीजेपी के अगेंस्ट में ही जानी थी? ये भी पॉसिबिलिटी थी कि उस 65 लाख में बहुत सारे हालांकि लोग मैं बीजेपी को देखते। वो पढ़ रहा था एक जगह साइट पर एक मिनट, एक जी मिनट। और फिर जो योगेंद्र यादव जैसे जो है ना, ये पता है आपको देश को कहाँ ले जाना चाह रहे, कहाँ से नैरेटिव, कहाँ से इनका नैरेटिव आता है जो है ना, उसको करते देश के खिलाफ, हमेशा देश के खिलाफ खड़े होते हैं ये लोग जो है ना। ये बताइए क्या गरीब बीजेपी के खिलाफ है? क्या गरीब बीजेपी को वोट नहीं देता? अरे भाई जो इतना स्वीपिंग वोट, 3 बार प्रधानमंत्री मोदी बने हैं, तीसरी बार बन गए हैं, बिल्कुल क्लियर कट मेजोरिटी के साथ बने हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ बने हैं, तो गरीब अगर यहाँ पे हिंदुस्तान में अमीर कितने हैं और अमीरों में वोट कितने डालने जाते हैं? जो मार्जिनलाइज जो नीचे लोग हैं जो वही तो वोट डालते हैं, और वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, और हिंदुस्तान के ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टेट्स के अंदर वो उनकी सरकार चल रही है। इसका मतलब ये सिद्ध होता है अपने आप में ही कि गरीब बीजेपी के साथ है और वोट देता है। तो ये इन्होंने नैरेटिव करी है भाई जो ना गरीबों की वोट गरीबों की वोट, नहीं, फ्रॉड की वोट कटी है। रोहिंग्या, बांग्लादेशी और जो है ना पाकिस्तानी और अफगानिस्तान वालों की जो इलीगल इमिग्रेट है उनकी वोट कटी है, और उनकी कटनी भी चाहिए। अगर वो तो उनको भी साथ में खड़ा होना चाहिए, हाँ कटनी चाहिए, पर उनका एजेंडा तो बनता ही वहाँ। बिल्कुल, मैं आपकी बात को अभी अपने दर्शकों को छोटे से सार में बताने को, मैं गलत बोलूँ तो आप मुझे टोक दीजिएगा। जो मैंने समझा वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मराज उलान जी से, वो ये कह निकल के आया कि इनके हिसाब से कि जो लोग एसआईआर के खिलाफ थे, या फिर एसआईआर खिलाफ ना कहिए तो इस बात के थे कि आधार कार्ड को भी एक वार्मा डॉक्यूमेंट माना जाए, वो एक नैरेटिव के तहत अपना बयानबाजी कर रहे हैं इस जो आदेश है इसके लिए। लेकिन एक बात और निकल के आई कि अब आधार पर जांच ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, क्योंकि आधार जब मूल डॉक्यूमेंट में शामिल हो जाएगा तो अब मुझे लगता है कि आधार की जो एजेंसियाँ, दूसरी एजेंसियाँ जो हैं जो आधार को वेरीफाई करेंगी, वो तेज़ी से काम करेंगी। आपको फ़िलहाल ये सब पूरी वार्ता कैसी लगी, इस पर आप अपना नीचे कमेंट दे सकते हैं, और आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कैसे देखते हैं, इस पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। फ़िलहाल अगले सोमवार को इस पर सुनवाई होगी, तब हम आपको भी अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.